हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वेबसाइट पे डिसअबाउ लिंक्स क्या होते हैं और डिसअबाउ का क्या मतलब होता है और अपने जो लिंक्स होते हैं उनको डिसअबाउ में क्यों डालना पड़ता है। हम अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह की ऑफ पेज एक्टिविटीज़ को करते हैं। वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंकिंग वगैरह करते हैं ताकि जो लिंक्स हैं उनका फ्लो हमारा जाता रहे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो उन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके लिंक हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा स्पैमी होती हैं या जो हमें बहुत ही ज़्यादा बेकार बैकलिंक्स देती हैं जिनका डीएपीए बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जो हमारी वेबसाइट के लिए एक तरह से टॉक्सिक बैकलिंक का काम करते हैं और जो हमारी वेबसाइट के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करने में एक तरह से हेल्प करते हैं, जो हमें जिसे हमें अवॉइड करना है हमारी वेबसाइट को। हम क्यों ही चाहेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो ऐसी मतलब वेबसाइट से लिंक हो जहाँ पे जिसका डीएपीए कम हो और जहाँ से हमें लिंकिंग जो है वो इफ़ेक्टिवली नहीं मिल रही है और हमारा जो यूज़र है वो भी हमारी एक तरह से गूगल की नज़रों में भी हमारी जो वेबसाइट है उसकी ऑथोरिटी घटेगी। क्योंकि अगर गूगल को पता चल गया कि हमारी जो वेबसाइट है ऐसी-ऐसी वेबसाइट पे जाके लिंक्ड है जिसका कोई डीएपीए ही नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पैमी है, टॉक्सिक है और तो इससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हम अपनी अब कैसे निकालें कि कौन-कौन सी ऐसी बैकलिंक्स होती हैं हमारी वेबसाइट की जो हमारी वेबसाइट को इफ़ेक्ट कर रही है नेगेटिवली। तो अगर आपके पास कोई पेड टूल है तो उसमें आप डिटेल में जाके रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। अगर फ्री टूल्स आपको अगर गूगल पे अवेलेबल हो तो आप देख सकते हैं। मेरे पास ऐसी रैंकिंग पेड टूल है तो मैं उसमें आपको दिखाऊँगी कि कौन-कौन सी जो बैकलिंक्स होती हैं जो आप टॉक्सिक के अंदर देख सकते हैं। तो मैंने अपनी वेबसाइट को ऐसी रैंकिंग की कॉम्पिटिटिव रिसर्च में किया। अब इसमें ये मैंने कोई मेरी वेबसाइट पे तो ख़ैर अभी ज़्यादा पेजेस नहीं है, ना ज़्यादा ऑफ पेज का काम हुआ है, तो इसकी वजह से उस पे इतना ज़्यादा अभी नहीं है बैकलिंक्स। तो मैंने किसी दूसरे वेबसाइट का यहाँ पे डाल के आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाया है। जैसे मैंने इसमें वेबसाइट का डोमेन डाला, कॉम्पिटिटिव रिसर्च के अंदर जाके जो बैकलिंक्स होती हैं उनमें जाके मैंने देखा ये सिटी वाला दिखा रहा है मीडियम, लो टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक। तो यानी इसमें ये दिखा रहा है कि मेरी जो बैकलिंक्स हैं हाई टॉक्सिक वाली 14 है, मीडियम वाली 421 है, लो वाली 942 है, नॉन टॉक्सिक 76 है। तो यानी जितनी भी बैकलिंक्स मैंने बनाई है 1.5 की उनमें से सिर्फ़ 76 ऐसी बैकलिंक्स है जो नॉन टॉक्सिक है। बाकी को इसने कैटेगराइज़ कर दिया है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये इन पे क्लिक करना है 14, 421 मीडियम और हाई। हाई को तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, मीडियम को भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी बैकलिंक्स हो रही हों, जो आपको टॉक्सिक के अंदर जा रही हैं, इनकी एक आपको शीट बना लेनी है नोटपैड के अंदर। उसको फिर आप डिसअबाउ में जाके शेयर कर सकते हैं। या फिर आपने सर्च कंसोल में भी देखा होगा कि लाइक हमारी जो काफ़ी सारी वो होती हैं एरर्स हमारी शो करता है सर्च कंसोल। जैसे 404 हो गया या फिर रोबोटी 404 हो गया, डुप्लीकेट वाला हो गया या फिर नॉट फाउंड वाला हो गया। तो जैसे ये वाला पेजेस के अंदर ये जो एरर्स होते हैं हमारे लाइक पेजेस विद रीडायरेक्ट, क्रॉल्ड, करंटली नॉट इंडेक्स, इन तरह की जो भी हमारे एरर्स होते हैं इनको भी आप डिसअबाउ में डाल सकते हैं। ये बेसिकली ये बताएगा गूगल को कि ये जो हमारी बैकलिंक्स हैं इनको ये हमारी स्पैमिंग का काम करें एक तरीके से। तो हमें ये हम नहीं चाहते कि हमारे जो गूगल का क्रॉलर है, बॉट है, वो इसको इंडेक्स करे या इसको रैंक करे। जैसे फीड वाले होते हैं इनको तो कोई मतलब ही नहीं है रैंक कराने का और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इन तरह के पेजेस को भी आप डिसअबाउ में डाल सकते हैं। और जो बैकलिंक्स जो टॉक्सिक वाली थी जो मैंने आपको दिखाई उनको भी एक शीट बना के नोटपैड के अंदर आप डाल देंगे सारी और उस शीट को जाके ये हमारा डिसअबाउ लिंक का एक लिंक होता है जिसमें जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो भी आपकी हो। जैसे मैंने अपना डोमेन का डाल दिया, अ, आपको उसी से ही ये ओपन होगा लिंक जिस आईडी से आपने अपना सर्च कंसोल क्रिएट होगा। मैंने इस आईडी से नहीं क्रिएट किया था इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मैं दूसरी का देख लेती हूँ। इसमें अगर मैं दूसरी आईडी का देखती हूँ तो यहाँ पे एक अपलोड करने के लिए आती है लिस्ट। तो आप यहाँ पे सीधे अपनी जो नोटपैड वाली शीट हो उसको यहाँ अपलोड कर दें, जिससे क्या होगा कि गूगल जो है उनको परमानेंटली हटा देगा आपकी वेबसाइट के। सो आगे से वो आपको स्पैमी लिंक्स नहीं देंगे, ना गूगल उनको कंसिडर करेगा एज़ अ स्पैमी के अंदर। मतलब एक तरह से उसकी एग्जिस्टेंस हट जाएगी गूगल की नज़रों में कि लाइक आपकी जो वेबसाइट है उन वेबसाइट से लिंक्ड है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे अगर बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं तो आप अभी उनको जाके चेक कीजिए और अपने एरर को फिक्स कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।